अपनी मीठी मीठी कर्मेंद्रियां, अपना बहुत ही प्यारा सा सलोना सा नन्हा सा मेरा एकदम हितैषी बनता हुआ मन और मुझे ऊंचाइयों तक ले जाने वाली मेरी दिव्य बुद्धि और मुझे श्रृंगार करता हुआ, मेरा बहुत सुंदर श्रृंगार करता हुआ मेरे संस्कार, आप तीनों की आभारी मैं आत्मा, आप तीनों का संग, आप तीनों का सहयोग, आप तीनों की शक्तियां मुझे मेरे गंतव्य तक इतनी सहजता से लेके जा रहे कि मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा, मेरा रोम रोम धन्यवाद से, कृतज्ञता से भरता जा रहा। बहुत शुक्रिया है आप तीनों का और मेरी सारी कर्मेंद्रियों का, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, कर्म की शक्ति, हर एक अंग जो आपका हमें सहयोग प्राप्त हो रहा, मैं आत्मा आप सब की आभारी हूँ। और जो मेरा ऑरा है, जिसने बाबा को स्वीकार कर लिया है, जिसने अपने आप को बाबा से कनेक्ट कर लिया है कि बस प्यार, बस क्षमा, बस दया, बस करुणा, मैं आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। रहम का जो आंचल आप सब ने स्वीकार किया है, अपने बाबा को स्वीकार किया है, आपने शिव बाबा का सेवक बनना स्वीकार किया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं पुलकित हूँ, मैं आनंदित हूँ। आप सबके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद है मुझ आत्मा का। और आप ही सबके संग के साथ मैं शिव पिता ब्रह्मा माँ और पूरी एडवांस पार्टी का अपने इस मिनी मधुबन में स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। धरती माँ, आकाश देव, वायु देव, जल देव, अग्नि देव, ये जो मेरा घर है, इस घर में, इस साकार वतन में आप सबका स्वागत है। और मैं अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित रखती हूँ। हमारे संगठन का एक एक बच्चा अपने आप को पूरी तरह बाबा के सम्मुख समर्पित करता है कि हमारी श्वास से लेकर हमारे संबंध संपर्क तक, हमारे बोल, हमारे कर्मेंद्रियां, हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो शक्तियां हैं, हमारे पास जो संबंध संपर्क है, हमारे पास जितना भी कुछ है इस साकार वतन में, वो आपको अर्पित है बाबा। इस पूरे विश्व को परिवर्तन कर स्वर्ग बनाने में हमारा सब कुछ आपको अर्पण है। इस पर पांचों तत्व नवग्रह, पूरी वसुधा का मेरा कुटुंब, जीव जंतु, जलचर, नभचर और थलचर, हर जीव जंतु आपसे प्रवाहित हो रही मुरली की पवित्र ऊर्जा द्वारा, उसके गुंजन द्वारा ही जो पवित्रता प्राप्त कर रहा है, उसके प्रति हम सब सजग हैं। शुक्रिया बाबा। बाबा के मुख से ही, ब्रह्मा मुख से हम सभी मुरली सुनने को सज्ज हैं। आज है 28 मार्च 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा हमारे
इस साकार वतन रूपी मिनी मधुबन में, जहां माउंट आबू की सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। चारों धाम की ऊर्जा पूरे साकार वतन में धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, नवग्रह, हर एक जीव जंतु, हर एक मनुष्य आत्मा में इस पल मधुबन की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस संकल्प के साथ हम मुरली सुनते मीठे बच्चे। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इसे प्रीत नहीं रखनी है, समेट लेना है खुद को। आज समेटने की शक्ति जागृत है, उन्मुख है, और बाप दादा द्वारा, माता पिता द्वारा, पूरी एडवांस पार्टी द्वारा उनकी संपूर्ण ऊर्जा मुझ आत्मा की समेटने की शक्ति को प्रकाशित कर रही, और ज्ञान सूर्य की तरह ये समेटने की शक्ति हर आत्मा को प्राप्त हो रही, हर जीव को, हर जंतु को प्राप्त हो रही। सब समेट रहे हैं खुद को। कलयुग से, कल से सब समेट रहे हैं, और सब आज में स्थित हो रहे हैं। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? सदा सुखी बनना है तो दिल से सिर्फ एक बाप का बन जाओ, समेट लो खुद को ना, और एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। आज बाबा की पूरी मुरली इसी बात पर है कि इस एक बात के कन्विक्शन में आ जाओ, विश्वास में, दृढ़ता में आ जाओ, मेरा बाप मुझे दुखी नहीं कर सकता। ये जो दुख रूपी स्वरूप हमें दिखता है कि ये दुख है, नहीं, हम ब्राह्मणों के लिए कोई दुख नहीं है। हम ब्राह्मणों के लिए हर चीज हमारा परिवर्तन का साधन है, दुख नहीं है। स्वर्ग को कभी किसका पति, स्वर्ग में कभी किसी का पति, किसी का बच्चा मरता नहीं। वहां ये अकाले मौत का धंधा होता नहीं। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता, सुख करता। वो क्या कर रहा है, मेरे जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं अभी फिलहाल, एनीथिंग विच इज कमिंग टू मी, एनी एपिसोड विच इज कमिंग टू मी, इट इज ओनली मेकिंग मी पावरफुल। वो मेरे मेरे गुण, मेरे विशेषताओं, मेरे देवत्व को जागृत करने के लिए आया। उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है हमारे जीवन में, नो रोल। दुख नहीं है। अब ब्राह्मणों के जीवन में दुख शब्द नहीं है। ये हमें निश्चय करना है, ये हमें विश्वास करना है। पूरी तरह से इस बात पर हमें विश्वास रखना है कि अब हमारे जीवन में दुख शब्द नहीं। अब हमारे जीवन में सिर्फ एक शब्द है, और वो है परिवर्तन, देवत्व। गीत है, दुखियों पर कुछ करो रहम माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये वही माता पिता फिर से सदा दुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं माँ। जैसे कोई बैरिस्टर, बैड बैरिस्टर, जब कोई बैरिस्टर बैड बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं, जैसे कोई बैरिस्टर बैड बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं, अभी ये है बेहद के माता पिता, स्वर के रचयिता। वे बैड बच्चों को स्वर का मालिक बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हर चीज जो मेरे पास आ रही है, वो सिर्फ मुझे सिखाने के लिए आ रही है, सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए आ रही है। एनीथिंग, जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है, वो मुझे सिर्फ पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। ये सिर्फ एक मुरली की कहानी नहीं है। ब्राह्मणों का हर एक पल, हर एक क्षण सीख रहा है। हम सीख रहे हैं, हर पल हम सीख रहे हैं, हर क्षण हम सीख रहे हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए। यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वे सतयुग के मालिक थे ना। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य नहीं है, अभी तो देवताएं बन रहे हैं। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कलयुग की मिट्टी से
देवताएं तैयार हो रहे हैं। और ये मुझे वो बात याद दिला रही है कि ये जो देवी की मूर्तियां बनती है ना, ये कहते हैं, मेरे को सच नहीं पता बट कहा जाता है कि जो वैश्याओं के घर की जो मिट्टी होती है ना, वो लेकर आकर देवी की मूर्तियां बनाई जाती। ये बात पढ़ी है मैंने कहीं, आई डोंट नो हाउ मच इट इज राइट। बट आज अगर हम देखें तो कलयुग की मिट्टी से ही तो हम देवताएं तैयार हो रहे हैं। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे, अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य दुखी बन गए हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस माता पिता के बन गए। अब हमें पता है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, इट इज ओनली आवर, क्या कर रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ, सिर्फ इतना हो रहा है कि हमें सिर्फ तराशा जा रहा है। हमारे माता पिता अब आ गए हैं और वो अब हमें तराश रहे हैं। तो अब हम ये थॉट नहीं डाल सकते कि ये तो मेरा पेपर है, ये तो मेरा कार्मिक है, ये तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा विघ्न है। ये सारे शब्द अब ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस माता पिता के बने हो, तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वे कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर टिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक फिर अपने को भगवान समझ बैठे हैं, कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। उसकी ऊर्जा से ये पूरा साकार वतन चल रहा है, दैट इज ट्रू। ऊर्जा वही है पर वो नहीं है, ऊर्जा है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो ग्लानि हो गई ना, परंतु ये भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है और बाप को आकर अभूल बनाना ही है। सच अ ब्यूटिफुल पॉइंट। हर आत्मा, हर मनुष्य आत्मा को भूल करनी ही है और बाप को आकर अभूल बनाना ही है। मनुष्य को पता ही नहीं पड़ता, भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़ी होंगे। लौकिक बाप तो बहुत है, वे तो जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन एक है। तो वे बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए, भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय माता पिता, अब सिवाय परम पिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते? जबकि वे बाप है तो माता बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते हैं। और अब ये माता वाली फीलिंग हम बच्चों को आनी बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना ये रोल निभाया, दादियों ने भी अपना ये रोल निभाया, माँ बन के पूरे विश्व की पालना करी। और ये भी ध्यान रखना, विश्व की पालना में हर बच्चा आ जाएगा। और जैसे जैसे मेरे अंदर ये बैठता जाएगा, हम सब बच्चों के अंदर, कि हमको विश्व की पालना करें, हम माँ हैं, हम अपनी गृहस्थी के भी माँ हैं, हम अपने बिजनेस के भी माँ हैं, हम अपने प्रकृति के भी माँ हैं, हम हमसे जुड़ी हर आत्मा की मैं माँ हूँ। माँ वाली फीलिंग, तब तो बाबा मुझे यूज करेगा ना एज अ मदर। हर बच्चे के लिए, चाहे वो बुढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, हमारे सेवक हो, हमारे हेल्पर्स, हमारे बॉस हो, एनीवन, मेरी दृष्टि में सब बच्चा हो जाए तो शिव की सजनी कहलाएंगे ना हम बच्चे, तो शिव की विन्नी कहलाएंगे ना हम बच्चे। और विन्नी द्वारा वो बच्चों की पालना कर रहा है। तो मेरी दृष्टि ऐसी बनी जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को पहले उस लायक बनाया ना, कि शिव बाबा ने उससे कहा कि चलो तुम्हें मैं विन्नी बनाकर अब अपना कार्य शुरू करता हूँ। तो मुझे भी तो उस लायक पहले अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी वाणी को, अपने अपीयरेंस को, अपने पूरे स्वरूप को वो माँ वाला रूप देना पड़ेगा। भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम मात पिता हम मालक दे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इसलिए हम भक्ति करते हैं, किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं भगवान को याद करते हैं।
सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते वे नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए, तो फिर बाप क्या करे। इतना दुख कंगाल होना, ये भी ड्रामा में है। जहां तक हम गए थे, जिस दुखी, जिस कंगाल पोजीशन तक हम लोग गए थे, वो भी ड्रामा में इन्वॉल्व है। पर हमारी जर्नी डिफरेंट शुरू हो गई। दूसरों की जर्नी अभी भी दुखी और कंगाल बनने की है, पर हमारी जर्नी टर्न हो गई, हमने यू टर्न मार लिया। हमारी जर्नी सतयुग की तरफ हो गई। हम संगम युग पे खड़े, हम सोजरे में खड़े, हम आगे बढ़ गए। अभी पीछे लोग अभी भी अंधियारे में ही खड़े, उनको सिर्फ अंधियारा दिख रहा है, और हम उस अंधियारे से निकलकर मॉर्निंग अमृत वेला में आ गए, जहां हमें कंप्लीट निश्चय है कि सोच रहा तो बिल्कुल सामने ही। तो हमें धीरे धीरे हमारा गाइड, हमारा सेवक, हमारा गुरु, हमारा पिता, हमारी मम्मा, हमारी माता हमें किस तरफ लेके जा रहा है, सोचने की तरफ। तो एकदम निश्चिंत रहना है, एकदम निश्चिंत। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक माता पिता, नर का मालिक बनाने वाला है रावण। तो उस रावण पर अब जीत पानी है ना, उस रावण पर अब जीत पानी। जीत पाना मतलब यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर बाबा ने आंसर दिया। जीत पाना मतलब उसे युद्ध थोड़ी करना है, उसका दिल जीत लेना है, प्रेम से उसको जीत लेना है। लड़ाई करके नहीं जीतना है, उससे नफरत करके नहीं जीतना है, उसको किनारे करके नहीं जीतना है, उससे उससे अपने आप को डिटैच करके, डिटैच भी नहीं, अपने आप को उससे किनारा करके भी नहीं जीतना है। मुझे उसका दिल जीत लेना। यहाँ जीत शब्द का अर्थ ही बाबा ने बदल दिया, सबका दिल जीत लेना है। तभी तो ये नतमस्तक होंगे ना। बाबा ने कभी नहीं कहा ये खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा माया, रावण, विकार सब नतमस्तक हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे हमारे सामने। हमारे किसके सामने सरेंडर होंगे? हमारे निश्चय के सामने सरेंडर हो जाएंगे, हमारे प्रेम के सामने सरेंडर हो जाएंगे। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो, तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़ी राज्य करना, माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना। माया से हारने से नर्क में आ जाते हो। ये बातें और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, ना वे किसी को पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया पतित है, विष से पैदा होती। देवी देवताएं तो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, वहां विष का नाम नहीं है। और हमारा कौन सा भी टाइम चल रहा है कि विष से पैदा होकर भी हम अमृत, हमें बाबा अमृत बना रहा है, और अभी बनवा रहा है। सतयुग में तो अमृत स्वरूप हम पैदा होंगे, पर विष से अमृत बनने का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। भगवान को कोई भी जानते नहीं, तो उनको गुरु करने से क्या फायदा। ना खुद भगवान से मिल सकते, ना औरों को मिला सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मनाने वाला भी वे परमपिता परमात्मा चाहिए। तो बाबा कहता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलने वाला भी वह परमपिता परमात्मा चाहिए। ये भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता है। ये ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है, उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह है लीप योग, पुरुषोत्तम योग। इसमें यह अंतिम जन्म है, अब बाप का बनना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, कहते भी हो हे परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते, तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, बाकी ये काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। ये अनेक धर्म विनाश होने हैं, ये मेरे भीतर होना है सब कुछ। ये धर्मों का विनाश मेरे भीतर होना है, और तभी आत्मा सशक्त होगी। एक धर्म, मैं आत्मा हूं,
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये है पुरानी दुनिया, जिसमें अनेकानेक धर्म है। सतयुग में आत्मा है, सतयुग में होता है एक धर्म। तो अब ये दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा, फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब इस सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलाधार बारिश पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, ये सब साक्षात्कार किए हैं। बाप बम्बई में जाते तो समझाते हैं, ये बम्बई पहले थी नहीं, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाया है। हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर ये इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। सत्युग में कोई बॉम्बे गांव होता ही नहीं। ये अमेरिका आदि क्या, एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया। वह तो एक बॉम्ब था, अभी तो ढेर बॉम्ब बनाए। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इनको पुराना नर्क रावण बनाते हैं। ये भारतवासी नहीं जानते, माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया है तो खुलता ही नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, भले साहूकार सुखी हैं परंतु बीमार रोगी तो सब बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, फिर बच्चा मरा, दुख हुआ, विधवा बन रोते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। भारत सुखधाम था, अब पुरानी दुनिया दुखधाम है। फिर बाप सुखधाम बनाते हैं। बाप कहते हैं वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देखे संबंध दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझो, एक बाप बगैर सुख देने वाला कोई है नहीं। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था, अभी हम दुखी हैं, आप तो रहम दिलो ना। दुखी हैं तब तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहां कोई भी नहीं पुकारेंगे। दुख में सब याद करते परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं। समझो भक्त हनुमान को याद करते हैं, अच्छा हनुमान कहाँ रहता है, हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे, उनका ठिकाना कहाँ है, उनसे तुमको क्या मिलना है, कुछ पता नहीं। और अब हमें सजग होकर हर बात पता रखनी है। मैं आत्मा किस तरफ जा रही हूँ, क्या कर्म कर रही हूँ, उससे क्या इफेक्ट आ रहा है। जो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, कि मैं अब जो बोलूंगी, अब जो मैं देखूंगी, अब जो मैं फील करूंगी, उसका इफेक्ट तीनों कालों पर पड़ेगा। पूरे साकार वतन पर जब बाबा बोलता है, इट मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और उसके बीच में बैठे हैं हम बच्चे, क्योंकि हम संगम पर बैठे हैं ना। तो हमसे पास्ट, हमसे फ्यूचर, सब पर इफेक्ट जा रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी साकार वतन पर हमारे इफेक्ट्स जा रहे हैं। बाबा कितनी बड़ी बात समझा रहा है। आपकी सोच, आपके वाइब्रेशन तीनों कालों को इफेक्ट कर रहे हैं। भूत डाइल्यूट हो रहा है, भविष्य इमर्ज हो रहा है, और वर्तमान पोषित हो रहा है। भूत विलीन हो रहा है, भविष्य इमर्ज हो रहा है, और वर्तमान पोषित हो रहा है। और उसको पोषित किसको करना है, शिव शक्ति को, शिव शक्ति को पोषित करना है, क्योंकि माँ ही पालना करती है। तो शिव बाबा दे सकता है, वर्षा दे सकता है, ऊर्जाएं दे सकता है, पर उसको पूरे यूनिवर्स में फैलाना, एक एक बच्चे का पेट भरना, ये तो माँ का काम होता है ना। बाप तो आकर सारा राशन डाल देता है, पैसा पकड़ा देता है, सब कुछ बाप कर देता है, बट उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, एक एक बच्चे को पोषित करना, सबका ख्याल रखना, सबको सब कुछ प्रोवाइड करना, ये तो माँ का कार्य है ना। तो हम सब क्या है, शिव के विन्या। तो विन्नी बनने के लिए मातृत्व भाव, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हम सबको अपने अंदर इमर्ज रखना है। मातृत्व, ममता, रहम, दया, करुणा, क्षमा, और बहुत दुआ, बहुत दुआ, बहुत दुआ। इसलिए बाबा कहता है उनको कुछ नहीं पता और तुम्हें सब पता है।
तो तुम्हारे पता होने का उन सबको फल मिलना चाहिए ना। उन सबको अ, उसकी वो मिलनी चाहिए ना, हेल्प मिलनी चाहिए ना, क्योंकि आपको तो पता है। जैसे डॉक्टर को पता है, तो क्या होता है, मरीज़ को हेल्प मिलती है। डॉक्टर के कहा, "अरे! आप मत परेशान, वो चिड़चिड़ा रहे हैं ना, इस वक़्त वो दर्द में। मुझे पता है जो मैंने दवाइयाँ दी ना उससे इनको नींद आ रही है।" तो डॉक्टर को सब पता है, इसलिए वो सहज रहता है। वो मरीज़ के उछलने से, दुखी होने से, उसके ऊपर वाले जो उनके संबंधी होते हैं, उनके भी कुछ भी बोलने से वो इफ़ेक्टेड नहीं होता है। बिकॉज़ उसको सब पता है कि उसने क्या मेडिसिन दी है, क्या बीमारी है, उस बीमारी को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट है, सब डॉक्टर को पता है। ऐसे ही बाबा हमें कहता है, तुम लोग क्या हो? तुम लोग मर्सीफुल हो क्योंकि तुम्हें सब पता है। और उसमें मुझे वो जीसस की वो लाइन याद आती है कि गॉड प्लीज़ फॉरगिव देम फॉर क्रूसिफाइंग मी। मुझे जो ये लोग इतना कष्ट दे रहे हैं, उसके लिए इनको माफ़ कर दो क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। प्लीज़ फॉरगिव देम। उन्होंने उन आत्माओं के लिए भी फॉरगिवनेस माँगी जो उनको कष्ट दे रहे हैं। दिस इज़ रहम। बाप समझाते हैं, सृष्टि में सुख देने वाला एक मैं ही हूँ। ऐसे नहीं, भगवान ही सुख देते, भगवान ही दुःख देते। वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है, बच्चे छीन लेते हैं तो दुःख होता है। नहीं, बाप सदैव सुख देता है, वो ना कुछ देता ना कुछ छीनता है, वो सिर्फ सुख देता है। वो सुख की अविरल अप्रतिम धारा है। उसको इस नीचे के ड्रामा से कोई लेना देना नहीं। माया तुमसे सब कुछ छीनती है। सतयुग में ऐसा होता नहीं, जो बच्चा मर जाए वह किसी का पति मर जाए। यहाँ पर माया अक्षर ऐसा लग रहा है जैसे ये माया मतलब अज्ञान सब कुछ छीनता है। अज्ञान जब होता है तब हमें हमें लगता है हमसे कोई चीज छीनी जा रही है या हमें कोई चीज दी जा रही है। पर जब ज्ञान हो जाता है, जैसे कली बाबा ने कहा कि जब ज्ञान है तब तो पता है कि ये दुख सुख में बदलेगा, सुख दुख में बदलेगा, फिर दुख सुख में बदलेगा, फिर सुख दुख में बदलेगा। ये तो अनंत तक चलना है। ये खेल है और ये खेल चलता ही रहेगा। कल बड़ी अच्छी सी बात हुई, मैं अपने भांजे के साथ खेल रही थी, बच्चे के साथ। मैं बार बार जैसे बाबा ही मुझे कह रहा था, आई वॉज टेलिंग हर, और ऐसा लग आई वाज़ टेलिंग हिम एंड आई वाज़ फीलिंग एज़ इफ बाबा इज़ टेलिंग मी। आई वाज़ टेलिंग हिम कि गुड्डा हम दोनों खेल रहे हैं, बट जीतने और हारने के लिए मत खेलो, सिर्फ खेलने के लिए खेलो। क्योंकि वो जब-जब हारता था तो वो इरिटेट होता था। तो उसको लगता था कि ये जानबूझ के हार क्यों नहीं रही है? इसको हारना चाहिए मुझसे ना। और मैं मतलब बाबा मुझसे ऐसा कह रहा था कि उसको समझाओ और खुद भी समझो कि खेल इज़ ओनली टू खेलना। फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर मस्ती, नॉट फॉर जीतना एंड हारना। जीतना और हारना तुम्हारे जीवन का ग्राफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का ग्राफ होना चाहिए खेलो, मस्ती करो। उसको जितनी बार ये बात बोलवाता था बाबा, उतनी बार बाबा जैसे मुझसे कहता था कि बच्चे खेलो बस, ना देखो जीते, ना देखो हारे, ना देखो सुख आया, ना देखो दुख आया, ना देखो फल हुआ कि नहीं हुआ। कुछ नहीं, बस इस खेल को तुम एंजॉय करो, पार्टिसिपेट करो इस खेल में, पर पूरी सजगता के साथ कि आई एम जस्ट प्लेइंग, पूरे साक्षी भाव के साथ कि मैं बस खेल रही हूँ। इसके हार जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन पीछे छूट गया, इट इज नॉट अफेक्टिंग मी। आई एम एंजॉयिंग माई जर्नी। जैसे हम ट्रेन में होते हैं ना, तो अकेले, जैसे आज मेरे को अकेले चलना है, अकेले ट्रेन में बैठी हूँ, तो कोई आया, फिर वो किसी स्टेशन में उतर गया, कोई आया, फिर उससे मेरी बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई, अगेन वो किसी स्टेशन में उतर गया। तो मुझ पर इफ़ेक्ट नहीं आता ना, क्योंकि मुझे पता है कि टेम्परेरी हम दोनों बात कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उसको उतरना ही है। इवन अगर हम दोनों एक जगह पर भी उतरेंगे, तो भी वो किसी और घर जाएगा, मैं किसी और घर जाऊँगी। चलो सेम घर में भी चले जाते हैं, बट उसकी जर्नी अलग है और मेरी जर्नी अलग है। दिस इज़ समेटना। समेट लेना है कि मेरी जर्नी सबसे अलग है, सबसे
यूनिक है और सबसे ब्यूटीफुल है, डिफरेंट है बिल्कुल। एक की जर्नी ना मिले दूसरे से, सो व्हाई आई विल बी अफेक्टेड। समेटने में इतनी पावर है। ओनली फोकसिंग माई जर्नी, ओनली फोकसिंग माई सेल्फ। और ये समेटना जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं, चीजें हल्की, चीजें आसान, चीजें सहज होती जा रही, और हम दूसरों के मददगार भी मिले। तो तुमसे सुख अज्ञानता छीनती है, माया छीनती है। सतयुग में ऐसा होता नहीं, जो बच्चा मर जाए वह किसी का पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसी का बच्चा, कभी किसी का पति मरता ही रहता है। ये धंधा स्वर्ग में नहीं होता, यहाँ तो नर्क है। अब बाप कहते हैं, अगर सदा सुखी बनना चाहते हो, अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों धर्मों प्रधान है। ऐसे ही नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एजेड बन गया। अब फिर तुम गोल्डन एजेड बनने लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है। गीता में भी अक्षर है। ये लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट है ना। बाबा मुझे घड़ी घड़ी, हर घड़ी कहाँ ले जा रहा है? अमरपुरी ले जा रहा है। मेरी यात्रा किस ओर जा रही? अमरपुरी की ओर जा रही। ये ना, ये स्मृतियां रखनी, ये याददाश्त रखना, ये चिंतन मनन करना बहुत बहुत जरूरी है हम ब्राह्मणों के लिए। बिकॉज अब हमारे जीवन में दुख नहीं है। अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख होता है। ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े ना, सुख धाम और शांति धाम को याद करना। हम सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम, जहाँ के हम रहवासी हैं। ये भी स्वदर्शन चक्र हुआ ना। अब ये भी बाबा ने बड़ी सुंदर विधि बताई कि जितना मैं शांत रहूंगी ना, वाया शांति धाम, जितना मेरे अंदर शांति स्थिरता, हर एक सिचुएशन के प्रति मैं बिल्कुल शांत, अंदर से बिल्कुल सहज, जितनी मेरे अंदर शांति, उतना इजी मेरा सुख धाम का रास्ता। यह भी स्वदर्शन चक्र हुआ ना। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पिय घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा ये है ब्रह्मा का पिय घर। अब तुम स्वर्ग ससुराल जाते हो, वहां सुखी सुख है। यहाँ है तो कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहां उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग ले जाने लिए आया हुआ। सिर्फ मुझे याद करो ना, वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना है तो उसी समय साक्षात आत्मा शरीर से निकल जाए गर्भ में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ भी नहीं होती। वहां गर्भ में तुमको सुखी सुख रहता है। यहाँ तो गर्भ जेल भी है। और जो चोरी पाप करते हैं वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहां ये दोनों जेल होती ही नहीं, पाप आदि कोई करते ही नहीं। उसको कहा जाता है पुण्यात्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाप से वर्षा ले सदा सुखी बने। कोई को प्रायश्चित करते हैं कि कर्म बंधन कैसे छूटेगा। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते हैं तो कहते पहले पता पड़ता तो शादी ही नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते हैं जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब खुलनी है। सो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ है नहीं, शिव बाबा का भंडारा है, ना कोई किताब आदि खरीद कर कराते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती। बाप का खजाना है, वे फीस क्या लेंगे। हाँ, अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं। बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। ये बाप महादानी बना है, ये बाबा महादानी बना है ना। और हम सबको भी महादानी बाबा बना रहा है। तो फिर वही वाला लाइन कि मैं आत्मा, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी श्वासें, मेरा हर एक पल, मेरा हर एक संबंध संपर्क, सब कुछ, मेरा तन, मेरा धन, मेरा सब कुछ मैं बाबा आपको अर्पित करती हूँ।
इसको सिर्फ आप यूज करो। सरेंडर बुद्धि। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। सस्ता सौदा है ना। फिर कहते हैं अब आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी हैं, नंगे आए थे नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले आए। हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं। जो पहले आते हैं तो जाना भी पहले उनको ही है। ऑल राउंड उन्हों का पार्ट है। ये सभी बातें समझने की हैं। जिसके भाग्य में है वह तो झट समझ लेते हैं ना। भाग्य में नहीं है तो दिल नहीं लगता। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच मच कोई गॉड थोड़ी है। ये बातें बाप बगैर कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, बेहद के दिल से शुक्रिया। और हमें बेहद का बनाने के लिए शुक्रिया। और हमें सर्विस, हमारी सर्विस स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। हम लोग डालते ना अपनी एप्लीकेशंस, तो कोई लोग हमारी सर्विसेज स्वीकार करते, कोई नहीं भी करते। गवर्नमेंट में कितने लोग अप्लाई करते हैं, पर सबको तो नहीं मिल जाती जॉब। हम कितने लकी हैं कि हमें हमारी सर्विस, हमारी एप्लीकेशन को शिव बाबा ने स्वीकार किया, हमें खुद चुना है, हमें आईएएस रिक्रूट किया। आई एम अ सोल। धारणा के लिए मुख्य सार, तन मन धन सब बाप के हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भाव। ब्यूटीफुल। आने और जाने का अभ्यास करने वाले बंधन मुक्त बन न्यारे रहने वाले हम क्या हैं? निर्लिप्त आत्मा है। कितना सुंदर आज बाबा ने हम लोग को मंत्र दिया है। मैं आने जाने का अभ्यास करने वाली निर्लिप्त आत्मा हूँ। सारी पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकता। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन है, सुख के खाते से संपन्न रहो। और यही सबसे बड़ा सुख है कि मैं सुख में ही हूँ। मेरा सुख का ही टाइम शुरू हो चुका है। दुख अब हमारे जीवन में नहीं है। नो वेस्ट। किसी भी हाल में हमारे जीवन में अब दुख नहीं है। जो शब्द दुख के नाम से आ भी रहा है, जो परिस्थितियां दुख या पेपर या विघ्न के रूप में इसका नाम सब डालते हैं ऐसा, बट हम ब्राह्मणों के लिए नहीं। हम ब्राह्मणों के लिए तो वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे औजार हैं जिससे मुझे तराशा जा रहा है, मेरे देवत्व को निखारा जा रहा है। और मैं उसके लिए बहुत 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 खुश हूँ कि मेरा देवत्व, मेरी दिव्यता, मेरा मेरा देव स्वरूप अब धीरे धीरे इन सारे औजारों से निखर के और भी निखर के ऊपर की ओर आ रहा है। तो अगर ऐसी थॉट्स रहेंगे तो सुख के खाते का खाता संपन्न रहेगा। आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। शुक्रिया बाबा। तेरा को अर्पण है। ओम शांति।